नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आज आपसे चर्चा करने वाला हूं जुलाई के महीने में होने वाले ग्रहों के परिवर्तन का और उसका आपके जीवन पे सभी 12 राशियों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी मैं बात आज करने वाला हूँ। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और इसमें हम आपकी राशि के हिसाब से जो खराब डेट्स हैं, खराब दिन हैं, जो उनको भी आपको बताएंगे ताकि आप उनको अपने अच्छे कामों के लिए इग्नोर कर सकें, उनमें आप अपने अच्छे काम जहाँ तक संभव हो सके न करें। तो वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी से अनुरोध कि अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए। इस वीडियो में भी आप देखिए सब्सक्राइब का बटन आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, उसको आप टच कीजिए, सब्सक्राइब का बटन पुश कीजिए, बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए। तो आइए अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन कौन से ग्रहों के परिवर्तन जुलाई के महीने में होने वाले हैं। और काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है दोस्तों। ये पिछले 3-4 महीने से जो एक तरह का समय आपके जीवन में चल रहा था, उसमें ये समय जो है परिवर्तित होगा अब आपका। और ये परिवर्तित समय आपको महसूस होगा निश्चित रूप से। तो सबसे पहले बुध का जो राशि परिवर्तन है, एक तो आज बुध ने राशि परिवर्तन किया है। अभी तक वो वृषभ राशि में संचरण कर रहे थे, आज से वो मिथुन राशि में संचरण करेंगे और फिर दिनांक 16 को बुध जो है वो कर्क राशि में चले जाएंगे और फिर दिनांक 31 को बुध जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे। तो तीन उनके परिवर्तन हैं। इसके अलावा सूर्य 16 तारीख को, 16 जुलाई को अपने मित्र की जो राशि में बैठे हुए हैं अभी मिथुन राशि में, वहाँ से वो कर्क राशि में संचरण करेंगे। शुक्र दिनांक 13 को वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में संचरण करेंगे। इसी प्रकार मंगल का इस महीने भर संचरण मेष राशि में ही होता रहेगा, राहु का संचरण मेष राशि में ही होता रहेगा, केतु का संचरण तुला राशि में ही होता रहेगा। एक बड़ा संचरण होने वाला है शनि देव का, जो कि 12 तारीख को, 12 जुलाई को वक्री गति से चलते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण संचरण है और जनवरी तक वो मकर राशि में ही रहेंगे। तो जिन राशियों की साढ़े साती जिस राशि की समाप्त हो गई थी, जैसा कि आप जानते हैं धनु राशि की साढ़े साती समाप्त हो गई थी क्योंकि कुंभ में चले गए थे शनिदेव, तो उनकी पुनः साढ़े साती स्टार्ट हो जाएगी। और मीन राशि जिसकी साढ़े साती शुरू हो गई थी, वो 12 तारीख से फिर से साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे जनवरी 2023 तक के लिए। तो ये एक बड़ा परिवर्तन शनि देव का होने वाला है। इसके अलावा गुरु की चाल जो है वो वक्री होने वाली है 28 तारीख से, तो ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि लगभग अधिकांश ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं इस जुलाई के महीने में। और जब दो मेजर प्लैनेट्स यानी कि गुरु और शनि की चाल में परिवर्तन होता है तो बड़े बड़े बदलाव होते हैं। तो जुलाई का महीना भी बड़े बड़े बदलावों को लेके आएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जहाँ शनि मकर राशि में चले जाएंगे वहीं गुरु वक्री हो जाएंगे। तो ये ग्रहों की चाल के परिवर्तन का प्रभाव आपको जुलाई के महीने में मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपको किस तरह से फल देखना है या सुनना है कहें तो आप अपनी राशि के आधार पर, जो आपकी चंद्र राशि है उसके आधार पर फल को देखिए, क्योंकि इसमें हम नेष्ट तिथियां यानी कि खराब तिथियां भी बताएंगे आपको। ऐसी तारीखें जिनको आपको अपनी राशि के अनुसार अवॉइड करना है। उस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य अगर है तो उसको टाल देना है, तो उस तारीख को भी आपको देखना है, उन तारीखों को ध्यान से नोट भी करना है। तो ये थी इस राशिफल की बात। और
अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के लिए, जहाँ पर राहु केतु का संचरण तो आपके राशि से ही हो रहा है, राहु के का संचरण, और सभी ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। शनि का वक्री होके जो मकर राशि में जाना है वो भी आपके लिए शश नामक राजयोग का निर्माण करेगा, जिसके कारण नौकर चाकर का सुख, काम काज में उन्नति, इस तरह के फलित आपको 12 तारीख के बाद से दिखेंगे। और लाभ के मामले में हालांकि थोड़ा कमी आप महसूस कर सकते हैं। तो लाभ जो अगर आपका पिछले 3-4 महीने में कुछ हो रहा था, उसमें कुछ कमी का एहसास आपको होगा। जुलाई के महीने में आपके लिए धन की स्थिति अच्छी रहेगी, अच्छे आमोद प्रमोद के अवसर आपके लिए आएंगे, शुक्र वो बनाएंगे, अच्छी खबरें भी आपको सुनने को मिलेंगी बुध की स्थिति की वजह से। तो कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन एक जो लाभजनक स्थिति थी उसमें कमी आएगी, पहली बात यह है। दूसरी बात है कि एग्रेशन से आपको बचना है, क्योंकि लग्न का मंगल जो है एग्रेशन आपके जीवन में ला सकता है, राशि का मंगल, माफ़ कीजिएगा। तो ये मेष राशि में जो मंगल की स्थिति है, राहु की स्थिति है, ये आपके विवाद कर सकता है, सिर में चोट लगा सकता है, सिर दर्द, सिर की पीड़ा आपको पहुंचा सकता है। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। आपके लिए जो खराब तिथियां हैं, खराब तारीखें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, वो है 9 तारीख, 10 तारीख जुलाई की, 18, 19 और 20 तारीख को दोपहर में 12 बजे तक का समय। ये समय आपको अवॉइड करना है। फिर से रिपीट करता हूँ, 9, 10, 18, 19 और 20 को दोपहर 12 बजे तक, इन तारीखों को आपको किसी बड़े काम के लिए, महत्वपूर्ण काम के लिए अवॉइड करना है। इसके पश्चात दूसरे नंबर की जो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए जुलाई का महीना शुरू के 12-15 दिन तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं। तो ये भावुकता, काव्यात्मकता, धनात्मकता वाला समय रहेगा, आधा महीना आपके लिए। और इस समय में आप काफ़ी एंजॉय करेंगे, अच्छी डिशेस, अच्छे कपड़े, ये सभी आपको मिलेगा। 12 तारीख से जब शनि देव मकर राशि में संचरण करेंगे और अभी तक जो 10वें भाव में थे 9वें भाव में आ जाएंगे, और 9वें भाव का शनि का संचरण आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। कहीं ना कहीं आपको विदेश वगैरह जो लोग जाना चाहते हैं उनको विदेश यात्रा का लाभ पहुंचाएगा। इसके अलावा शनि का 9वें भाव में संचरण पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पिता की उन्नति के लिए अच्छा है। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राज्य की प्राप्ति आपको करा सकता है। शनि का 9वें भाव में संचरण भाग्य के दरवाजे आपके लिए खोलेगा। इसी प्रकार बुध और शुक्र जो जिस तरह की स्थितियां बनाए हुए हैं, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, धन का आगमन इस महीने अच्छा होता रहेगा। बृहस्पति लाभ स्थान में इस महीने के अंत तक आपको अच्छा धन प्राप्त कराते रहेंगे। धन का इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से आप कर लीजिए, क्योंकि जुलाई की समाप्ति के बाद जो धन है आपका खर्चा होने का योग बन सकता है। तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आपको धन का करना जरूरी है। खराब तारीखें जो आपके लिए हैं वो है 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 11, 12, 20 और 21। इतनी तारीखों को आपको अवॉइड करना है कुछ शुभ काम करने के लिए, अगर आप अवॉइड कर सकें तो। इसके पश्चात मिथुन राशि के लिए बात करते हैं, जिसकी मिथुन राशि में भी जैसा कि बुध स्वग्रही हैं और बुध का ये स्वग्रही फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा आधे महीने भर, और आधे महीने आपके लिए भी बहुत ही अच्छा आमोद प्रमोद के अवसर, घूमने घामने के अवसर मिलेंगे, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और काफ़ी अच्छा समय ये आपका जाने वाला है। थोड़ा सा एग्रेशन से आपको बचना चाहिए। लग्न में आपके सूर्य हैं आधे महीने,
उसके बाद सूर्य द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो आपको अपने वाणी पे थोड़ा संयम रखना होगा। और बाकी आपके लिए समय ये आधे महीने का तो बहुत ही अच्छा है। 15 जुलाई के बाद का समय शनि देव जब 12 तारीख से अष्टम में संचरण करने लगेंगे, तो आपके लिए रुकावटें पैदा होंगी, धन की स्थिति थोड़ा डगमगाएगी। तो 12 जुलाई के बाद आपको धन के मामले में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। और बृहस्पति की स्थिति पंच महापुरुष हंस योग बनाते हुए आपके केंद्र भाव में, दशम भाव में है, तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में आपको लाभ के परिणाम ये बृहस्पति की स्थिति दिलाएगी। टीचिंग वगैरह के प्रोफेशन में जो लोग जाना चाहते हैं मिथुन राशि वाले, उनका चयन हो सकता है। इसके अलावा जुडिशियरी में जो लोग हैं, वकालत के प्रोफेशन में जो लोग हैं मिथुन राशि के, उनको भी अच्छे परिणाम ये लेके आएगा। तो कुल मिला के जुलाई का महीना आपके लिए वैसे अच्छा है, किंतु आपको ध्यान देना है। अष्टम के शनि आपको कुछ रोग वगैरह की तकलीफ दे सकते हैं, कार्यों में रुकावट, बाधा और अचानक धन का खर्च होना, ये आपको लगभग 12 जुलाई के बाद इन चीज़ों से का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो शनि की शांति आप जरूर करें। इसके पश्चात पहले कर्क राशि में जाने के पूर्व आपके लिए जो खराब तिथियां हैं वो बता दूं। 6 तारीख, 7 तारीख, 13, 14, 23 और 24, ये जो तारीखें हैं ये मिथुन के लिए अच्छी नहीं है। इनको शुभ कार्यों में आपको अवॉइड करना है, सावधानी से इस समय पे रहना है। कर्क राशि के लिए मंगल का संचरण दशम भाव में राहु के साथ हो रहा है, और शनि देव अभी तक आपके अष्टम में चले गए थे, अब फिर वापस सप्तम स्थान में आएंगे, तो आपके लिए शुभ परिणामकारी होंगे। अगर कुछ स्वास्थ्य की तकलीफ आपको चल रही थी पिछले 3-4 महीनों से, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, वो ख़त्म होगी स्वास्थ्य की तकलीफ जो है। कार्यों में एक निरंतरता आएगी, बाधाजनक योग खत्म होगा, और मान सम्मान की प्राप्ति करा सकते हैं। दशम भाव के मंगल आपको आपका आत्मबल, आत्मसम्मान बना हुआ रहेगा। कार्य क्षेत्र में जरूर कोई परिवर्तन हो सकता है आपके, उसके लिए आप तैयार रहें, और अच्छी जगह पे आपका कार्य परिवर्तन हो सकता है, तबादला हो सकता है। इसके अलावा जो अगर आप रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए थे उसमें आपको सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी। तो ये सभी कार्य आपके गुरु नवम भाव में बैठ के करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। विशेष करके 28 तारीख तक आपको विदेश का मामला हो या रिसर्च का मामला हो, किसी भी तरह के शुभ परिणाम आपको निश्चित रूप से ये देंगे। तो कर्क के लिए ये महीना एक अच्छी सौगात लेके आने वाला है, जब 12 तारीख को शनिदेव परिवर्तित होंगे और उनके लिए ये शुभ परिणाम लेकर के आएंगे। शुक्र की स्थिति लाभजनक है, मित्रों के साथ घूमना फिरना आपका इस महीने के शुरू के 13-14 दिनों तक जरूर हो सकता है शुक्र की वजह से, और उसके बाद भी शुक्र 12वें जाएंगे तो भी आपको मज़े ही कराएंगे। तो आनंद ही आनंद है आपके लिए, सिर्फ आपको कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। आपके लिए जो नेक्स्ट तिथियां, खराब तारीखें हैं वो हैं 8, 9, 16, 17, 25 और 26 जुलाई। तो इन तारीखों को अवॉइड करिए अपने शुभ कार्यों में, या इन तारीखों में थोड़ा सावधानी बरतिए। इसके पश्चात सिंह राशि के लिए चलते हैं। सिंह राशि का जो संचरण है ग्रहों का, वो शनि देव आपके लिए 7वें भाव से 6वें भाव में जा रहे हैं। बुध की स्थिति आपके लाभ स्थान में है, शुक्र की स्थिति दशम स्थान में है। मालव्य नाम का राजयोग आपका बन रहा है शुक्र से। तो ये राजयोग आपको सुख सुविधा संपन्न करेगा, आकर्षण पैदा करेगा आपकी पर्सनालिटी में, आपकी मित्रों के साथ अच्छा सहयोग, मित्रों से अच्छा संबंध, मित्रों से अच्छे वार्तालाप होंगे शुरू के 15 दिन। और यात्रा वगैरह में ज़रूर आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। नवम भाव में राहु का बैठना मंगल के साथ यात्रा में अचानक चोट चपेट परेशानी आपको पैदा
कर सकता है। रिसर्च वगैरह में जो लोग हैं उनको भी कुछ अचानक उलझाव आ सकता है। धार्मिकता आध्यात्मिकता अभी आपको उससे थोड़ी विरक्ति महसूस होगी, यानी कि मन कम लगेगा पूजा पाठ में, ये हो सकता है। बृहस्पति देव जो अष्टम स्थान में हैं आपके, धन की प्राप्ति लगातार आपको कराते रहेंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से किसी की जायदाद वगैरह आपको मिलना, इस तरह की चीज़ों का मिलना भी आपको अभी हो सकता है। तो इन मामलों में शुभ परिणाम देने वाला ये महीना है। तो आपके लिए कुल मिला के सिंह राशि के लिए भी बढ़िया समय है, अच्छा समय है। जुलाई के महीने का पूरा सदुपयोग करिए आप। और जुलाई ही क्यों, अगस्त का महीना भी आपके लिए कमोबेश अच्छा ही जाने वाला है। तो सिंह राशि के लिए अच्छा समय है, लेकिन जो खराब तारीखें हैं आपके लिए वो नोट कर लीजिए। 9, 10, 18, 19 और 20 को दिन में 12 बजे तक। तो ये जो तारीखें हैं इनको आपको शुभ कार्यों में अवॉइड करना है, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो पोजीशन है वो आपके सापेक्ष शुभ नहीं रहेगी। इसके पश्चात अगली राशि कन्या राशि पे चलते हैं। कन्या राशि के लिए अच्छा समय है, बढ़िया समय है, क्योंकि बुध शुरू के लगभग 13-14 दिन, 15 दिन पूरा, शुरू के 15 दिन बुध की स्थिति दशम भाव में भद्र नामक राजयोग बनाते हुए बुध बैठे हुए हैं। तो ये आपको राजयोग प्रदान करेगा, अच्छे अवसर प्रदान करेगा, कार्य व्यवसाय में आपका सम्मान बढ़ेगा, अच्छे अवसर प्राप्त कराएगा। इसके अलावा बृहस्पति की स्थिति सप्तम भाव में आपके लग्न को, राशि को पूरी तरह से संभाले हुए हैं बृहस्पति देव। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ आपकी बैलेंस रहेगी। पारिवारिक जीवन को भी बैलेंस करेंगे बृहस्पति, आपके स्वास्थ्य को भी बैलेंस करेंगे। हालांकि मंगल और राहु का अष्टम स्थान में होना कभी अचानक आपको पेट से संबंधित पीड़ा, बुखार की पीड़ा, मुख में कोई कष्ट, ये सब आपको करा सकता है। उसके लिए सावधानी रखें। और शुक्र की स्थिति भी नवम भाव में आपको भी विदेश यात्रा वगैरह करा सकती है। रिसर्च में आपको अच्छे लाभ दिला सकती है। अगर कोई आपका रुका हुआ काम था वो पूरा हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए शुभ फल परिणाम देने वाली हैं। शनि देव का संचरण पंचम स्थान में कुछ धन से संबंधित समस्या आपको दे सकता है, तो उसके लिए आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपके लिए जो नेक्स्ट तारीखें हैं, खराब तारीखें हैं, वो आप नोट कर लीजिए। कन्या राशि की बात कर रहा हूँ मैं। ये हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 11, 12, 20, 21 और 22 को 12 बजे दोपहर तक। ये जो तारीखें हैं इनको आपको शुभ कार्यों में अवॉइड करना चाहिए। इसके पश्चात 7वें नंबर की राशि तुला राशि। तुला राशि के लिए आपकी राशि के स्वामी शुक्र स्वग्रही हैं शुरू के 12-13 दिनों तक। तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, मन खुश रहेगा, मन में उत्साह रहेगा। हालांकि राहु केतु की स्थिति आपके लग्न सप्तम में है, तो आपको कुछ अड़चन परेशानी वैवाहिक जीवन में आ सकती है। इसके अलावा बहुत सोच समझ के अपने पारिवारिक जीवन में आपको अभी मूव करना चाहिए, विशेष करके 15 तारीख के बाद जुलाई में। शनि का जो संचरण हो रहा है और शनि चौथे भाव में आपके आ रहे हैं। चौथे भाव में शनि का संचरण आपके लिए शश नामक राजयोग बनाएगा। तो आपको जनता से सहयोग, सम्मान, जनता में प्रतिष्ठा का बढ़ना, ये सभी शुभ परिणाम मिलेंगे। राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको शुभ परिणाम मिलेंगे। जनता से जुड़े हुए जो कार्य करते हैं उनको भी शुभ परिणाम मिलेंगे। तो जुलाई का महीना आपके लिए शुभ परिणाम लेके आ रहा है। और विशेष करके वो लोग जो टूरिंग जॉब में रहते हैं उनके लिए विशेष शुभ परिणाम लेके आएगा। सूर्य की स्थिति आपके दशम भाव में जाएगी। नौकरी व्यवसाय के संबंध में कुछ बड़ी प्रतिष्ठा कारक चीज़ आपके साथ हो सकती है, कुछ ऐसा जिससे आपका सम्मान बढ़े। ऐसा 15 तारीख के बाद होता हुआ हमें दिखाई देता है। आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का बस ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपके लिए भी शुभ परिणाम कारक है ये जो समय। और आपके लिए जो खराब तारीखें हैं वो आप नोट कर लीजिए। 6, 7, 13, 14, 22,
23 और 24 तारीख। इन तारीखों को आपको शुभ कार्यों में अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके पश्चात वृश्चिक राशि में चलते हैं। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। शनि का संचरण महत्वपूर्ण है आपकी राशि के लिए, जबकि शनि चौथे भाव से जो कि चौथे भाव में शनि खराब परिणाम देते हैं, वहाँ से वो तीसरे भाव में पुनः 12 तारीख से आ जाएंगे। तो आपके लिए 12 तारीख के बाद पराक्रम में वृद्धि, कार्य व्यवसाय में जो रुकावट हो रही थी अगर कुछ, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। धनात्मक परिणाम 12 तारीख के बाद मिलेंगे। सूर्य की स्थिति भी 16 तारीख से सुधर रही है, तो स्वास्थ्य के मामले में भी जो एक मन में शंका परेशानी आपके बनी हुई थी 16 तारीख से वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो 15-16 तारीख तक आपके लिए समय खराब है, थोड़ा चैलेंजिंग है मैं कहूँगा, खराब तो नहीं। और 15-16 तारीख के बाद से आपके लिए महीने के अंत तक बहुत अच्छा समय है। महीने के अंत भाग से फिर बृहस्पति वक्री होंगे, तो जो एक भगवान का सहयोग सपोर्ट हम बोलते हैं बृहस्पति का त्रिकोण में होना, उसमें कुछ थोड़ी सी हल्की सी कमी आप महसूस करेंगे जुलाई के अंत भाग से। लेकिन शनि का सही दिशा में जाना, सही जगह पे जाना आपके लिए शुभ परिणाम लेकर के आएगा। महीने के मध्य से आपके लिए अच्छे परिणाम लेके ये शनिदेव आएंगे। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिए आप थोड़ा सतर्क रहें। और शत्रुहंता योग आपका बन रहा है, तो अगर आप किसी कंपटीशन चैलेंज में बैठना चाहते हैं तो ये उसके लिए सही समय है। तारीखें जो आपके लिए खराब हैं उसमें 8, 9, 15, 16, 25, 26 और 27 ये तारीखें आप अवॉइड करिए तो अति उत्तम होगा। इसके पश्चात धनु राशि के लिए ये जो समय बड़ा ही विशिष्ट है, क्योंकि आपको भी भद्र नामक राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में 15 तारीख तक। तो 15 तारीख तक आपको अपने सभी कार्यों में विशेष सफलता, अचानक सफलता, क्योंकि दो राजयोग आपको मिल रहे हैं, जहाँ एक और भद्र राजयोग, वहीं दूसरी ओर हंस नामक पंच महापुरुष योग, दो पंच महापुरुष योग आपके लिए हैं अभी। तो आपके लिए महीना बहुत ही अच्छा सकारात्मक फल लेके आ रहा है। और मंगल की स्थिति भी, मंगल राहु की स्थिति पंचम भाव में थोड़ा संतान को कष्ट दे सकती है, लेकिन लाभ स्थान में कहीं ना कहीं केतु का होना लाभ को बढ़ाने वाला ही है। अचानक कुछ लाभ आपको अभी हो सकते हैं 15 तारीख के बाद, लेकिन सूर्य देव आपके अष्टम में चले जाएंगे, तो आपके पिता के मामले में कुछ आपको सावधानी की ज़रूरत होगी। पिता को कुछ कष्ट हो सकता है। साथ ही भाग्य भवन का स्वामी जब 12वें में जाता है अपने से, तो कुछ भाग्य में अचानक कोई अड़चन भी पैदा कर सकता है। विशेषकर सरकारी महकमों से अगर आपका काम पड़ता है तो उसमें आपको अड़चन आ सकती है। बाकी दो राजयोगों के कारण आपका ये समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। खराब तारीखें आपके लिए इस महीने की जो हैं वो 9, 10, 18, 19, उसके अलावा 23 और 24 तारीख, इन तारीखों को आपको अवॉइड करना चाहिए अपने शुभ कार्यों में। मकर राशि के लिए अब बात करते हैं। मकर राशि के लिए शनिदेव मकर राशि में ही आ रहे हैं, तो ये जो समय है आपके लिए पिछले 3-4 महीनों से थोड़ा स्ट्रगल वाला जो समय था, अब अच्छा समय फिर से शुरू होने वाला है। फिर से आप अपने प्रतिद्वंदियों पे हावी होंगे, फिर से आपके लिए अच्छा समय है। लेकिन चौथे भाव में मंगल और राहु का होना, जो हार्ट रिलेटेड समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको ज़रूर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, इसको लाइटली नहीं लेंगे। और इसके अलावा शुक्र और बुध दोनों आपको अत्यंत शुभ परिणाम देने के लिए पूरी तरह से अग्रसर हैं। संतान के मामले में कुछ शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। बुध भी जो है वो आपको विशेष करके 15 तारीख के बाद अच्छी वाणी और वाक चातुर्यता का गुण आपके अंदर बढ़ा देगा और साथ ही आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। तो मकर राशि के लिए सिर्फ स्वास्थ्य का गड़बड़ है, बाकी सब कुछ अच्छा है। आपको खराब तारीखें जो हैं वो 3, 4, 11, 12,
20, 21 और 22 तारीख को 12 बजे तक। राशि के लिए शनिदेव जो अभी शश योग बनाते हुए आपके लग्न में बैठे हुए थे राशि में, अब वो 12वें भाव में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ रुकावट महसूस हो सकती है। हालांकि शनिदेव जो आपकी राशि में आ गए थे तो थोड़ा मानसिक परेशानी आप महसूस कर रहे थे पिछले 3-4 महीने से, तो वो थोड़ा कम होगी, ये बात निश्चित है। और बाकी शुक्र आपको वाहन वगैरह खरीदवा सकता है, नई गाड़ी, नया वाहन, नया घर, इन मामलों में कुछ आपको आगे बढ़ा सकता है। शुक्र का 4थे भाव में संचरण, बुध का 5वें भाव में संचरण, 15 तारीख तक अच्छी स्थिति है इन मामलों में। 15 तारीख के बाद भी परिस्थितियां आपके लिए श्रेयस्कर रहेंगी। सूर्य आपका शत्रुहंता योग बनाएंगे 6वें भाव में बैठ के। ऋण रोग और शत्रु की कमी होगी, कोई पुराना लोन वगैरह आपका ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा कुंभ राशि के लिए ये जो समय है ये पुरानी चीज़ों को ठीक करने का, दुरुस्त करने का रहेगा। तो जुलाई के महीने में आप अपना जो पुरानी लिस्ट है उसको फिर से रीएनालाइज करिए, पुराने कामों को निपटाने का प्रयास करिए, यही आपके लिए उचित होगा। छोटे भाई बहनों के लिए कुछ कष्ट की स्थिति हो सकती है। पराक्रम बढ़ा रहेगा, तो आप अभी मेहनत करिए। जो अभी कुछ दिनों से आप थोड़ा नकारात्मकता में थे वो अब कुछ थोड़ा सा सुधरेंगी स्थिति, ऐसा हम मान सकते हैं। शनि की शांति करते रहिए, क्योंकि 7.5 आपको प्रभावित कर रही है। शनि को जितना शांत रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और अब आपके लिए जो नेक्स्ट तारीखें हैं वो नोट कर लीजिए। 6, 7, 13, 14, 22, 23 और 24 तारीख। ये तारीखें आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है, इनको किसी भी शुभ कार्य में आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके पश्चात अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए राशि में ही आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, लेकिन मंगल और राहु का जो दूसरे भाव में संचरण है खर्च की अधिकता करा सकता है। शनि देव मकर राशि में जा रहे हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। 7.5 जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि 7.5 आपकी जो चल रही थी वो अब समाप्त हो जाएगी कुछ दिनों के लिए, तो आप थोड़ा रिलीव्ड महसूस करेंगे। खर्चे की जो अधिकता थी वो कुछ कम होगी। तो ये महीना कुल मिला के जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है, विशेषकर 10-11 तारीख के बाद से। और आपके लिए भी भद्र नामक राजयोग 15 तारीख तक बना रहेगा। तो ये आपको सोसाइटी में, महकमे में, जनता के बीच सम्मान प्रदान करने वाला रहेगा। जनता में आपकी छवि बढ़ेगी, चमकेगी, ये बात निश्चित है। और आपको अपने मुख से संबंधित रोगों का ध्यान रखना चाहिए। ये समय आपको मुख की पीड़ा दे सकता है, नेत्रों में आपके पीड़ा दे सकता है। तो कुल मिला के आपके लिए भी बढ़िया समय है। भद्र राजयोग और हंस राजयोग, दो राजयोगों का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है, इसका आप आनंद लीजिए। जुलाई के अंत भाग से चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए बदलेंगी। खराब तारीखें जो आपके लिए हैं वो हैं 7, 8, 15, 16, 25 और 26। ये तारीखें आप अवॉइड कीजिए किसी भी शुभ कार्य को करने में। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का फल, और आशा है आपने नोट किया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए। और आप क्या जानना चाहते हैं मासिक भविष्य फल में, तो हम कोशिश करेंगे उन चीज़ों को भी इंक्लूड करने का, या अगर आपका कोई और आइडिया है तो वो भी आप बताइए। कुछ दर्शक हमारे, कुछ व्यूअर्स बहुत ही अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमसे लगातार जुड़े रहते हैं, तो उनकी ये जो भावनाएं हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं हमें, और बहुत ही एनकरेजिंग लगती हैं, और एक हम जुड़ाव उनके साथ अलग तरह का महसूस करते हैं, जैसे किसी
अपने विशिष्ट मित्र के साथ होता है, अपने किसी विशिष्ट साथी के साथ होता है, किसी परिवार के घनिष्ठतम मेंबर के साथ होता है। इस तरह की एक बॉन्डिंग हम महसूस करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं ज़रूर अपने उन अजीज़ दोस्तों का नाम लूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।